श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। पितृपक्ष का ये पखवाड़ा चल रहा है। मातृपितृ देवो भव, ये हमारा भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे भवन्ति निरामया, ये इसके बीच में एक समाहित एक केंद्रीभूत सेंट्रल आइडिया है कि सभी के बीच को सभी को सुख शांति मिले, सभी को हर प्रकार का वैभव प्राप्त हो, ये ईश्वर से प्रार्थना है। अब ये प्रार्थना जीते जी है लोगों के लिए या मरने वालों के लिए भी है, ये भी हमें आपको समझना है कि पितृपक्ष है किसके लिए। पितृपक्ष का मतलब ये है कि पितरों के लिए पक्ष एक रखा गया है। 15 दिन के अंदर, एक पूरे साल भर में 15 दिन ऐसा अवसर आता है जब पितरों को श्रद्धांजलि देने का, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का, उनके प्रति आदर व्यक्त करने का, उनके लिए कितना समर्पित भाव आपके मन में साल भर से था और अब सामने निकल के आ रहा, ये देखने का विषय है। हर स्त्री पुरुष के लिए, स्त्रियों को स्त्री के पूरे वंशज को पूरा तारना है, पुरुषों को अपने पुरुष वर्ग के लिए तारना है कि पिताजी हैं, पितामह है, पर पितामह है, और अन्य कम से कम 3 पीढ़ी को तारने का ये बहुत सबसे बड़ा प्रोग्राम है, इसको किया जाना चाहिए। और यही स्थिति क्या है, औरतों के लिए भी वो अपनी सास पर सास उस तरह करके, दादी पर दादी करके किया जाता। अच्छा, एक बात और बता दूं कि श्राद्ध के लिए ऐसा विधान दे दिया गया है जो अब हम लोगों के पढ़ने में आया। पहले तो ब्राह्मणों ने यहाँ पर एक संकुचन की स्थिति पैदा कर दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप श्रद्धा भक्ति आप किसी के प्रति अर्पित कर सकते हैं, कि चाहे वो कोई गैर जात का हो, चाहे वो आपसे मिला जुला हो, कोई मित्र हो, कोई सगा संबंधी हो, कोई यहाँ तक कि अध्यापक हो, या कोई ऐसी व्यक्ति विशेष हो जिसके लिए श्रद्धा भाव आपके मन में बहुत पहले से था और अब कोई नहीं करने वाला, तो आप उसके लिए पिंडदान कर सकते हैं, आप उसका श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। ये उसके अंदर विधान लिखा हुआ। तो अब तो ये बात से बिल्कुल छूट हो गई कि अपने स्वजन परिजन का ही करना है, नहीं सबके लिए करना। अरे यार, मुझे तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ जिस समय हमारे अखंडानंद ये स्वामी क्या नाम अवधेशानंद जी महाराज, जो सबको सन्यासी बना रहे थे, पिछले दिनों जो वो हुआ था गया में इसमें प्रयागराज में, तो वहाँ पर करीब 16,000 लोग जो थे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो उन 16,000 जो सन्यासी थे, उन सब सन्यासियों को उन्होंने जीते जी पिंडदान करवा दिया। कहा कि अब तुम सन्यासी हो गए, तुम्हारा घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं रहा, अब तुम्हारा कौन करेगा, अब तुम सन्यास धारण कर चुके हो, इसलिए हम तुम्हारे जीते जी तुम अपने हाथ से ही अपना पिंडदान कर दो, ताकि कल को कहने को न रह जाए कि भाई बिना पिंडदान के इनकी मौत हो गई और कोई इनका पूछने वाला नहीं। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यहाँ तक भी हमारे शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि जीते जी भी आप अपना पिंडदान कर सकते हैं। और ये अगर नहीं किसी के समझ में आ रहा तो स्वामी अवधेशानंद जी महाराज महामंडलेश्वर से पूछा जा सकता है। खैर, इस बात को छोड़िए। कल हम बता रहे थे आपको महाराज दशरथ को ये तिलांजलि देनी है और उनको उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। भरतलाल जी वहाँ पर आए और चित्रकूट में आने के बाद जब बताया गया तो हमने एक चौपाई आपको पढ़ के सुनाई थी, उसको हम आपको बता रहे हैं। बड़े गौर से आपको सुनिएगा। उस चौपाई को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ, वो सब आज बहुत कुछ मैं बताना चाहता हूँ। देखो, अगर समय मिला और साथ साथ वीडियो ने भी साथ दे दिया तो कहूँगा। तो लिखा हुआ है कि भगवान राम के ने उनकी जब अपने पिताजी की जब शोक समाचार सुना तो बहुत विह्वल हुए और उन्होंने पूरे 4 दिन का 5 दिन का पूरा व्रत रखा। पूरे जितने भी नगरवासी आए थे वो सब लोग व्रत रहे, और यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ के आदेश लेकर के काम किया जा रहा था। तो उसको चौपाई देखिए क्या लिखा हुआ। करि पितु क्रिया वेद यश बरणी, अभय पुनीत पातक तम तरणी। करि पितु प्रिय क्रिया वेद जस वर्णी, भय पुनीत पातक तम हरणी। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम प्रीते। ये कह रहे हैं चौपाई में कि भगवान राम जो सारे पापियों को तारने वाले हैं, आज वो खुद भी अपने पिताजी को तारने के लिए शुद्ध हो रहे हैं, शुद्धि प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि पिताजी के मरने के बाद अशुद्धि हो गई थी, तो शुद्धता प्राप्त करने का क्या। तो ये क्या कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि ये लोक लीला है और वो मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो उसमें वो भी ये करके दिखाना चाहते हैं कि अपने पिताजी अगर मर जाएं तो उनके लिए बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि ये पितृ ऋण है। इस ऋण से मुक्ति पाने का एक उपाय यह है जो राधेश्याम भी कर सकते हैं, संसार पूरा कर सकता है, सभी लोग कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि शुद्ध सो भयऊ
साधु सम्मत जस तीर्थ अवगाहन सुर सरि जस। जैसे तीर्थ व्रत में आने के बाद लोगों को पाप से मुक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार से सब लोगों को मुक्ति मिली और सब लोग सैतन लोग हैं। तो एक बात ये हुई। अब आप जरा देखिए कि राजा दशरथ का उन्होंने संस्कार वहाँ पर तिलांजलि दी और उसका उनका पूजा पाठ करके सब काम खत्म कर दिया। उसके बाद फिर उनका जो क्या कहना चाहिए, जिस जिस उद्देश्य से आए थे भरतलाल जी, वो उनका कार्यक्रम पूरा होने लगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही महाराज दशरथ जिस वक्त भगवान राम ने लंका में विजय प्राप्त कर लिया, रावण को मार दिया, रावण को मार देने के बाद वहाँ पर चौपाई लिखी हुई है, तेहि अवसर दशरथ तहाँ आए, तेहि अवसर दशरथ तहाँ आए, तेहि अवसर दशरथ तहाँ आए। तो अब ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ, रावण के बीच में यहाँ विजय प्राप्त हो रही है, दशरथ जी यहाँ कैसे जाए। तो उनको श्रद्धांजलि दे दीजिए, उनका पिंडदान कर दिया गया, उनका श्राद्ध कर्म कर दिया गया, वहाँ भगवान ने खुद कर दिया, उसके बाद ही कैसे आए। तो गोस्वामी जी ने दूसरी चौपाई लिखी है, दूसरी चौपाई लिखी है जो हमारे और आप तो सब पूरे संसार के लिए सोचने समझने के लिए। उन्होंने लिखा कि जो वो लिख रहे हैं कि मोक्ष न नहीं। हाँ, इस तरह से एक चौपाई लिखी हुई है कि जो अब इस चौपाई का बहुत दिमाग में मेरे नहीं आ रहा कि हाँ बिल्कुल याद आ गया, क्षमा चाहता हूँ, क्षण भर के लिए मेरा समय बीता। सगुण उपासक मोक्ष न ले, ये कोई चौपाई लिखी जाए। मान्यता है, जो लोग रामायण को मानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को मानते हैं, वो सुन लें, उसमें लिखा हुआ गोस्वामी लिखते हैं कि जो सगुण उपासक होते हैं, जो हाड़मास के प्रेमी होते हैं, जो मोह माया से जकड़े होते हैं, जिनको इस शरीर से बड़ी भारी मोहब्बत है, इसके बगैर वो जब चला जाएगा तो क्या होगा, बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, ये हाड़मास के शरीर से जिनको जितना ज़्यादा लगाव है, और उसके अलावा जितनी भी चित्रात्मकता, जितनी भी संसारिक लोकाचार में जो चीज़ दिख रही है, प्रिय दिख रही है नेत्रों को, उसके प्रति जो आसक्ति हो गई है, ऐसे व्यक्ति के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि सगुण उपासक मोक्ष न ले। तो निर्गुण उपासक जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हो तो मोक्ष लेते होंगे। तो ये हालत हो गई कि महाराज दशरथ की मुक्ति कैसे नहीं मिली। सबसे बड़ा कांड क्या है, सबसे बड़ा कांड ये हुआ कि उन्होंने लिखा है कि जिस वक्त वो मनु शत्रुपा के रूप में थे, तो उन्होंने वरदान मांगा था भगवान से। भगवान मांगा था कि जल बीनु मणि बीनु जल बीनु मम मन बीनु जल मणि बीनु फणि मणि बीनु फणि जल बीनु मीना मम जीवन तुम ही अधीना। मणि बीनु फणि जल बीनु मीना मम जीवन तुम ही अधीना। उन्होंने कहा था कि जिस तरह बिना फणी के सांप की दुर्गति होती है, जिस तरह मणि के बिना सांप की दुर्गति होती है, जिस तरह बिना पानी के मछली की दुर्गति होती है और वो तड़पती है, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी आपके जीवन मेरा जीवन जो है वो आपके लिए ही समर्पित है। मम जीवन तुम ही अधीना, मेरा जीवन तुम्हारे अधीन। ध्यान दीजिए कि इसका मतलब क्या है कि वो उस मनु शत्रुपा के रूप में भी मोहासक्त हैं। वो भगवान को नहीं पहचानना चाहते हैं, बल्कि भगवान के शरीर रूपधारी को पहचानना चाहते हैं। और परिणाम क्या हुआ कि होइयो अवध भुवाल तब मैं हो तुम्हारे सुत। भगवान ने कह दिया जब तुम राजा जनक बनोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। हुआ क्या कि अब राजा जनक जो है मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं, रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं। पिताजी को अपने पुत्र का वियोग दिखाई पड़ा, बिल्कुल नहीं। इस वियोग के बीच में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या क्या आई थी कि नारी का मोहासक्ति, नारी के महाशक्ति में राजा दशरथ ने अपने जीवन को त्यागना ही उचित समझा। ये हालत हो गई थी कि उन्होंने कह दिया था राजा दशरथ ने कि वास्तव में अगर हम इस औरत को, इस कई के पक्ष में की बात को न मानते तो आज हमें पुत्र का वियोग न होता। तो परिणाम क्या है, पुत्र का वियोग तो गौड़ हो गया, लेकिन पत्नी का जो शारीरिक सौंदर्य है, उस सौंदर्य के प्रति आसक्ति ने उन्हें मोक्ष नहीं प्रदान किया। आखिर में वो उनका आत्मा तड़पती रही। यही कारण है कि वो मृत्यु कहाँ दम हो रही है। और लंका कांड के अंदर दिखाया जा रहा है कि सगुन उपासक मोक्ष न होई तेई अवसर दशरथ न आए। अब यहीं पर देखिए कि जटायु और राजा जनक के बीच में बड़ी परम मित्रता है। परम मित्रता है, उनको भी तात कहते हैं।
और उस तात को तो उन्होंने भगवान राम ने मुक्ति दे दी और इन तात को मुक्ति नहीं दिया। अपने सगे पिताजी को मुक्ति नहीं प्रदान करें, उनको मुक्ति। तो पूछा गया ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये मोहासक्त हैं। और वो क्या है कि नारी की स्मिता के लिए, भारतीय नारी की इज्जत को, उनके अपहरण को किस प्रकार से बचाने के लिए उसने अपने दोनों पंख कटवा लिए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो भगवान राम ने कहा है कि वो चौपाइश में वहाँ पर लिखी जाती है, जिनके परहित सुख जिनके मन माई, परहित सुख जिनके मन माई, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जिनके बस, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जगह दुर्लभ कछु नाही। भगवान कह रहे हैं कि जिनके हृदय में दूसरों के हित करना भला है, उनको संसार में कोई भी दुख नहीं मिल सकता। और इस जटायु ने हमारी पत्नी की खोज के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व की नारी जगत की स्मिता को बचाने के लिए, इसमें प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया। इसलिए मैंने इसको मोक्ष प्रदान कर दिया। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि तुम वहाँ जा रहो, पिताजी से मुलाकात अगर होगी तो उनसे ये मत कहना कि हमने ऐसा कर दिया। हाँ, ये कहना कि अगर मैं जो राम, तो स्वयं रावण आकर कहेगा कि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र राम ने रावण को मारा, आपको कहने की जरूरत नहीं और उनको चतुर्भुज बना दिया। तो कहने का भाव सिर्फ यह है कि सांसारिक जीवन में जीते हुए मोक्ष की प्राप्त नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा आवश्यक है कि आदमी के अंदर विरक्ति की भावना प्रारंभ से होनी चाहिए। जैसे गोस्वामी जी एक बात लिखते हैं विनय पत्रिका के अंदर, आपने लोगों ने जिन्होंने पढ़ा उसमें जानते होंगे, उसमें लिखा सुत बनतादि, सुत बनतादि, सुत और बनताद माने बनता माने पत्नी से मिले हुए जिले पूरे घर बार, मेरे ससुराल वाले सब जितने भी हैं। सुत बनतादि आदि स्वार्थ रत नेह न कर सबही ते। इन लोगों से मोहब्बत मत करिए। बताइए, इतनी बड़ी चैलेंज कर रहे हैं और कोई आदमी किसी से मोहब्बत नहीं करेगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं नेह न कर सबही ते। क्यों? अंत हूँ तो ही तजेंगे पावर, तो ही न तजे अबही ते। अरे ये लोग मूर्ख महाराज, मुखादिराज, ये लोग तुमको उस समय छोड़ेंगे जब तुम्हारी शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, जर्जर शरीर हो जाएगा, आँख से देखना बंद हो जाएगा, कान से सुनना बंद हो जाएगा, चलना फिरने से लाचार हो जाओगे, तभी तुम लोगों को थू करके भगा देंगे, घर से निकाल देंगे। नहीं निकालेंगे तो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, उपेक्षा करेंगे। तो ही न तजे भाई थे, तुमने अभी से नहीं दागा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तुलसीदास जी का एक कथन जो है ना, ये सबको बताने के लिए नहीं है, सबको बताने के लिए नहीं है, बल्कि अपने मन में समझ लीजिए कि आपको जो परिवार मिला है, आपने जिससे शादी की है, जिनसे बच्चे पैदा हुए, उन सब के लिए आपका एक दायित्व है, एक भूमिका दी गई है। ये नहीं है कि आप गुण और चीटे की तरह लसे रहिए, बल्कि आप भूमिका अदा करके फिर भी स्वतंत्र रहिए। कहिए मैं तो भगवान का सेवक हूँ। भाई राम काज लगे तो अवतारा, हनुमान जी की चौपाई। राम के काम के लिए हमें यहाँ भेजा गया, हमने अपनी पत्नी का काम कर दिया, बच्चों का काम कर दिया, मैं भैया मुक्ति चाहता हूँ। जिस वक्त ये भाव आएगा, निश्चित रूप से आप संसार से तर जाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोक्ष की प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय है यही पितरपक्ष है। पितरपक्ष के अंदर सब लोगों को अपना करना चाहिए। और मैं अभी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इस समय आगे बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि समय नहीं है और एपिसोड मुझे 3-4 बनाने हैं। तो आज मैं इतना ही सिर्फ बताना चाहूँगा कि आप देख लिए, अभी कल हमने बताया कि पक्षियों में कौन, जटायु, पक्षियों में चातक का हमने उदाहरण दिया, और वानरों में हमने बाली का उदाहरण दिया, सुग्रीव का उदाहरण दिया, राक्षसों में हमने विभीषण का उदाहरण दिया। इस प्रकार से हमने जो जड़ चेतन जब सब लोग करते हैं, हमने यहाँ तक तो देखा कि बहुत सारे घरों में जहाँ पर चौपाए पाले में, अगर उनमें से कोई बच्चा मर जाता है तो उनकी जो माताएँ, मतलब गऊ हैं, भैंस है या कोई है, उन लोगों को भी शोक काल हो जाता है। पेड़ जो एक साथ एक ही जाति के लगे होते हैं, अगर उसमें कोई पेड़ सूख जाता है तो पेड़ भी मुरझाए दिखाई पड़ते हैं।